आज हम पाठ 1 भक्ति काव्य के अंतर्गत भाग 2 वंदना का अध्ययन करेंगे। इसके कवि केशवदास जी हैं। केशवदास जी के जन्म के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म सन 1555 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य के कवियों एवं आचार्यों में केशवदास जी का विलक्षण एवं प्रभावशाली साहित्य माना जाता है। केशव दरबारी कवि थे, अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में उनके आचार्य, महाकवि और इतिहासकार का रूप दिखाई देता है। इनको कठिन काव्य का प्रेत एवं अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीरचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका आदि। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रथम पद्यांश है गणेश वंदना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक के भक्ति काव्य के अंतर्गत वंदना से लिया है। इसके रचयिता केशवदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में केशवदास जी ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना की है। व्याख्या। बालक मृणाल ने जो टोरी डारे सब काल। केशवदास जी कहते हैं कि जैसे एक छोटा बालक मृणाली अर्थात कमल की नाल को किसी भी समय आसानी से तोड़ डालता है, कठिन कराल त्यों अकाल दी है दुख को, उसी प्रकार भगवान गणेश असमय ही अपने भक्तों के विकराल दुखों को दूर कर देते हैं। पंख ज्यों पाताल पेली पठवे कल उसको, विपत्ति हरित हटी पद्मनी के पात सम। इसको हम दूसरी पंक्ति से इसका अर्थ पढ़ेंगे कि जैसे कमल के पत्ते पानी में फैली कीचड़ को नीचे ढकेल देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार गणेश जी हर विपत्ति को दूर कर देते हैं। दूर के कलंक अंग भव शीस शशि सम। जैसे भगवान शंकर ने चंद्रमा के कलंक को दूर करके उसे अपने शीश पर धारण किया था, उसी प्रकार राखत ने केशवदास के बपुस को। केशवदास जी कहते हैं कि भगवान गणेश भी अपने भक्तों के कलंकों को दूर कर उन्हें पवित्र कर देते हैं। साकरे की साकरानी सन्मुख होत तोरे। गणेश भगवान साकर अर्थात बंधन अपने भक्तों को बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए 10 मुख जोबे गजमुख मुख को। इसीलिए 10 मुख वाला रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा करता है। काव्य सौंदर्य, भक्ति रस का प्रयोग, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार, माधुर गुण, ब्रज भाषा। पद क्रमांक 2 सरस्वती वंदना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वाणी की देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। केशवदास जी कहते हैं कि संसार में वाणी जगरानी अर्थात वाणी की देवी माँ सरस्वती की उदारता महिमा का बखान किया जा सके, संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी की नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू पे लही। देवता, सिद्ध मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी सभी माँ सरस्वती की उदारता का बखान करके थक गए, लेकिन कोई भी उनका वर्णन नहीं कर पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य बताने वाले सभी ने उनका वर्णन किया, किंतु केशवदास जी कहते हैं कोई भी उनकी उदारता का बखान नहीं कर पाया। पतिवर ने 4 मुख। उनके पति ब्रह्मा जी ने उनकी उदारता का वर्णन 4 मुखों से किया। पूतवर ने 5 मुख और उनके पुत्र शंकर ने उनकी उदारता का वर्णन 5 मुखों से किया। नातीवर ने 6 मुख तदपि नई नई और उनके नाती कार्तिकेय ने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन किया, लेकिन फिर भी वे नए नए रूपों में सामने आती गईं। उनकी उदारता को कोई पार नहीं पा सका। काव्य सौंदर्य, माँ सरस्वती के प्रति आस्था का भाव, ब्रजभाषा, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, माधुर्य गुण, शांत रस का प्रयोग। पद क्रमांक 3 श्री राम वंदना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रभु श्री राम की वंदना की है। व्याख्या।
इसको हम द्वितीय पंक्ति से पढ़ेंगे। बतावे न बतावे और उक्ति को, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण है। केशवदास जी कहते हैं कि कोई हमें यह उक्ति अर्थात उपाय बताए या न बताए, किंतु यह सत्य है कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। दर्शन देते जिन्हें दर्शन समझे ना, वो जिन्हें दर्शन देते हैं अर्थात जो उनका दर्शन पाते हैं वो भी उन्हें समझ नहीं पाते। नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को, क्योंकि वेदों ने भी न इति अर्थात इतना नहीं कहकर उनके भेद को वहीं छोड़ दिया। जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। ऐसा जानकर केशवदास जी प्रतिदिन राम राम रटते हैं और इसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। रूप देहि अणमाही, श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि अर्थात सूक्ष्म प्रदान करता है। गुण देहि गरिमा मही, उनका गुण गरिमा सिद्धि अर्थात गुरुत्व प्रदान करता है। भक्ति देहि महिमा मही, उनकी भक्ति महिमा सिद्धि अर्थात बड़प्पन प्रदान करती है। नाम देहि मुक्ति को, और उनका नाम मुक्ति अर्थात मोक्ष प्रदान करता है। काव्य सौंदर्य, श्री राम की महानता का वर्णन, भक्ति रस, अनुप्रास रेस, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ब्रजभाषा, माधुर्य गुण। पाठ के प्रश्नोत्तर। मीरा की भक्ति किस भाव की है? मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव अर्थात प्रेम भाव की है। मीराबाई कैसा वेश रखना चाहती हैं? तो मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए वैरागिन का वेश धारण करना चाहती हैं। इसके अलावा वो जिस वेश से उनकी प्रियतम प्रसन्न हो उसी वेश को धारण करना चाहती हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख 10 मुख वाला रावण अर्थात दशानन देखता है। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? मीरा के अनुसार देह का गर्व इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर नश्वर है, मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है और यह 5 तत्वों आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल से बना हुआ है। मीरा को हरि से मिलने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? मीरा को हरि से मिलने में कठिनाइयाँ हैं। मीरा के चारों मार्ग अर्थात कर्म, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान बंद हैं। कोई भी प्रभु से मिलने का कोई भी मार्ग खुला नहीं है। हरि का महल इतना ऊंचा नीचा है कि मीरा वहां जाने में असमर्थ हैं। प्रियतम से मिलने का रास्ता इतना सकरा है कि मीरा को उसमें चलने में परेशानी होती है, वो डगमगाती हैं और उनको गिरने का भय बना रहता है। ईश्वर ने मीरा के गांव को श्रीहरि के गांव से दूर बसाया है। प्रभु से मिलने वाले रास्ते पर हर कोस पर पहरेदार और हर वृक्ष पर लुटेरे बैठे हैं। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? माँ सरस्वती की वंदना देवगण, ऋषिगण, श्रेष्ठ तपस्वी, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, उनके पति ब्रह्मा ने 4 मुखों से, उनके पुत्र शंकर ने 5 मुखों से, नाती कार्तिकेय ने 6 मुखों से उनकी उदारता का वर्णन किया, किंतु वो नए नए रूपों में सामने आती गई। भगवान गणेश भक्तों की विपत्तियों को किस प्रकार दूर करते हैं? तो जिस प्रकार एक बालक कमल की नाल अर्थात डंडी को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान गणेश अपने भक्तों के विघ्नों को हल लेते हैं। जिस प्रकार कमलनी कीचड़ से दूर रहती है, उसी प्रकार भगवान गणेश जी के भक्त संसार की बाधाओं से दूर रहते हैं। जैसे भगवान शंकर ने चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने शीश पर धारण किया, उसी प्रकार गणेश जी अपने भक्तों को दोष रहित कर देते हैं। कठिन क्रूर अक्रूर आयोपंथी का आशय, यहाँ पर अक्रूर अर्थात वो व्यक्ति जिसमें क्रूरता का भाव ना हो और क्रूर अर्थात दुष्ट, तो यहाँ पर अक्रूर जी को क्रूर कहा है। मथुरा के राजा कंस के कहने पर अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने गोकुल आते हैं तो बड़ी कठोरता अर्थात निर्दयता से उनका कार्य क्रूरतापूर्ण होता है। वो कृष्ण को गोकुल वासियों से छीन कर ले जाते हैं, इसलिए वहाँ के वासियों ने और मीरा ने उन्हें कठोर हृदय वाला अक्रूर कहा है। गृह कार्य है, मीरा किस काल की कवित्री हैं? केशवदास जी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? मथुरा से कृष्ण को ले जाने के लिए कौन आया था? श्री राम का रूप कौन सी सिद्धि प्रदान करता है? भक्ति काल के साहित्य का मूल भाव क्या था?